मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी डिटेल में बातचीत की है इसके ऊपर। जब हम इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ते हैं, इसमें 90% स्कीमों का जो वर्णन है वो जो केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें हैं उन्हीं का जो है इसमें जो है वर्णन किया गया है और उसमें उसका श्रेय लेने का प्रयास प्रदेश की सरकार ने किया है, क्योंकि एक साल में जो प्रदेश में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, कोई उपलब्धि सरकार की नहीं। पुरानी स्कीमों की चर्चा वहीं तक ये भाषण जो है केवल सीमित है। इस में लिखा है रेणुका बांध परियोजना के लिए 7,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया और रेणुका में फर्स्ट स्टेज का 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लगाया जाएगा, आवंटित किया गया है और पहली किस्त के 207.23 करोड़ रुपया उसका रिलीज किया गया। मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। ये सारा पैसा केंद्र का है, तो इसमें प्रदेश सरकार का कोई योगदान नहीं है, इसमें ना इनका कोई प्रयास है। इसके लिए शिलान्यास हमारी सरकार ने किया, केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इसके लिए प्रयास किया और उसका श्रेय लेने का ये प्रयास कर रहे हैं हमारी जो प्रदेश में सरकार है। और जहां तक गारंटियों की बात है, गारंटियों का वर्णन नहीं किया गया। इस दस्तावेज में लिखा है कि इस वर्ष जो है महिलाओं की पेंशन की जो बात की गई है, इसमें आपने तो अपने गारंटी में कहा था कि 18 साल से 60 साल की सभी महिलाओं को प्रति महीना हम 1,500 रुपए देंगे और आपके कार्यकर्ताओं ने, आप लोगों ने चुनाव के समय में महिलाओं को ठगने का काम किया। आपने एक पंपलेट निकाला लंबा चौड़ा और उसमें एक मिस कॉल दी। मिस कॉल पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और जैसे हमारी सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर अंदर आपके खाते में 1,500 रुपए आ जाएंगे। जो पहले मिस कॉल देगी उसको पहले मिलेंगे पैसे। 1,500 रुपए पहली कैबिनेट में पास कर देंगे। 24 लाख महिलाओं, कोई इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। और उसमें आपने ये भी कहा उसमें कोई परिवार का सदस्य है, उसका हस्बैंड अगर सर्विस में, उसको भी 1,500 रुपए हम देंगे। महिलाओं को बहुत अच्छा लगा, बड़ी भारी योजनाएं हैं। 4-4 महिला एक परिवार में होंगी, 6-6 हजार रुपया प्रति महीना आ जाएगा। और कई जगह तो गूगल में एडवांस में आपके नेताओं ने पैसे भी डलवा दिए 10-10, 15-15 महिलाओं के खाते मैं डाले ताकि महिलाओं का विश्वास जीत लें। इसलिए अब सरकार बन गई। 12 महीने क्या 14 महीने हो गए बहानेबाजी हो रही है। को आपने पैसा दिया, अब 2,31,000 महिलाओं के, इनके पेंशन वालों को आप कह रहे हैं कि हम 1,500 रुपए देंगे। वो लोग हैं 2,31,000 जिनको 60 साल से बाद हमने पेंशन दी 1050 रुपए, उनको आपने 1,500 रुपए करने। और जो 65 साल की उम्र में जिनको 1,200 रुपए मिलते थे उनको 1,500 रुपए करने। वो 2,30,000 जो है लाभार्थी हैं जिनको आप पैसा देने की बात कर रहे हैं। और आपने अभी इसी बजट इसमें लिखा है कि इस साल जो है हमने लगभग 41,000 नई पेंशनें लगाई हैं। तो उन लोगों की पेंशन लगी जिनकी 60 साल की उम्र कंप्लीट हो गई, कुछ विडो लेडीज की लग गई,
और आपने कहा हमने वीडियोज विधवाओं की पेंशन लगाने के लिए, एकल नारी की पेंशन लगाने के लिए हमने आय सीमा में छूट दे दी। पंचायत का प्रस्ताव लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपकी घोषणा का क्या हुआ? क्या जरूरत है आपको आय सीमा कम करने की? क्या प्रस्ताव लेने की? जो आपने तो कहा था 18 से 60 साल की सारी महिला को हम पेंशन देंगे, 1500 रुपए महीना देंगे। ये बहुत बड़ा धोखा आपने हिमाचल प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के साथ किया है और इसका फल आपको आने वाले लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। तैयार रहिए। इसलिए ये बहुत बड़ा झूठ आपने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के साथ कहा है। 41,799 नई पेंशनें लगी आपके इस टेन्योर में। आपकी जो सरकार है ये हर एक बात में केंद्र सरकार को दोषी ठहराती है। आपने जो जिलाधीश महोदय जी को अभी तक प्रदेश में पैसे दिए हैं 1700 कुछ करोड़ रुपया, आप यहां वर्णन तो करिए वो कौन सा पैसा? वो सारा पैसा केंद्र द्वारा दिया हुआ पैसा है, एक पैसा भी प्रदेश सरकार का नहीं। और 11,000 घर हमारी केंद्र की सरकार ने दिए। जो आप 7 लाख रुपया प्रति घर दे रहे हैं उसमें आप 1,30,000 रुपया भी उसमें ऐड कर रहे हैं, तभी वो 7 लाख रुपया बन रहा है। वो केंद्र का पैसा है, वो नहीं अलग, इसी में है पैसा। वो 1,30,000 आपदा वालों को भी दिए। आप रिकॉर्ड लगाइए, उसमें वो पैसा ऐड करके दे रहे हैं आप लोग, वो ऐड करके दे रहे हैं आप पैसे। अभी तक जो दे रहे हैं आप 1,30,000 रुपया, वही पैसा करके 7 लाख रुपया दे रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि 1,30,000 रुपया केंद्र का भी 7 लाख जो घर दे रहे हैं उसमें केंद्र सरकार का भी योगदान है? इसलिए क्योंकि आपने हर एक बात को छुपाना है, हर एक बात को छुपाकर आपने यहां उसका वर्णन करना है, कहने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। आप आपदा में लारजी जो प्रोजेक्ट है उसमें मिट्टी भर की 3 यूनिट बंद हो गए, 42 मेगावाट के 3 यूनिट 126 मेगावाट। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग की बैठक में कहा कि 1 यूनिट ने बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया। मेरी जानकारी के अनुसार 1 भी यूनिट अभी बिजली का उत्पादन शुरू नहीं किया है। अगर के अधिकारी बैठे हैं वो बताएं कब से शुरू हुआ, कितने दिन प्रतिदिन कितनी जनरेशन पैदा हुई। ये काम इसलिए स्लो हो रहा है, ठेकेदारों की समय पर पेमेंट नहीं हो रही है। 200 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड के ठेकेदारों की पेमेंट बकाया है, पेमेंट नहीं हो रही है। ठेकेदार आ नहीं रहे हैं, जो ठेकेदार है महंगे टेंडर डाल रहे हैं। जब आप समय पर पेमेंट नहीं करेंगे, ये तो लगा हुआ प्रोजेक्ट है, ये तो चलाना है। 8 महीने हो गए, वो प्रोजेक्ट अभी तक चला नहीं, 1 यूनिट भी नहीं चला, जो मेरी जानकारी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने प्लानिंग की बैठक में, मैं उस बैठक में मौजूद था, हमारे सामने कहा 1 यूनिट ने बिजली पैदा करनी शुरू कर दी। अधिकारी झूठे आंकड़े देकर मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हैं, सदन ये जो है गुमराह करें। सारी जानकारी दी जाए ताकि पता लगे वास्तविकता क्या है। थी प्रदेश में RDSS के अंतर्गत 3701 करोड़ की स्कीम सेक्शन की गई। 2022 में उसके टेंडर भी लग गए। उसमें 3311 केवी के 25 सबस्टेशन लगने थे, 20 सबस्टेशन की जो है कैपेसिटी बढ़ानी थी, 5000 नए ट्रांसफार्मर लगने थे, स्मार्ट मीटर लगने थे और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने का उसमें प्रोविजन था। टेंडर भी लग गए थे। वर्तमान सरकार आने के बाद वो टेंडर कैंसिल हो गए। मैं जानना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, आपके माध्यम से, वो आज तक टेंडर अवार्ड काम क्यों नहीं हुआ? 14 महीने हो गए, 14 महीने में आप काम अवार्ड नहीं कर सके।
अगर वो काम अवार्ड हो जाता, काम शुरू हो जाता, हिमाचल प्रदेश में 5,000 नए ट्रांसफार्मर लग जाते हैं, 25 नए सबस्टेशनों का काम लग जाता, 20 सबस्टेशन नए लग जाते हैं। कितनी गंभीर है विकास के लिए प्रदेश की सरकार। वैसे तो आप कह रहे हैं हमने लिमिट कम कर दी, समय की लिमिट, टेंडर लगाने का हमने समय कम कर दिया। 14 महीने में टेंडर आप अवार्ड नहीं कर सके, अभी तक भी ये टेंडर अवार्ड नहीं हुआ जो तो आपने दूसरी बार किया है। और मेरी जानकारी के अनुसार जो पहले टेंडर हुआ और अब के टेंडर में कम से कम 25 से 30% पैसा बढ़ा है। पहला टेंडर रद्द करने का कारण क्या था, इसका पता लगना चाहिए। क्यों वो टेंडर कैंसिल हुआ, क्यों टेंडर कैंसिल करने की नौबत आई। आज बिजली बोर्ड की हालत ये है, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तनख्वाह डिले हुई, अभी तो बोलना शुरू किया मैंने, इसलिए तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है और कर्मचारियों का बकाया पड़ा है, उसके पैसे नहीं है। और जो छोटे प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट लगे हैं, उनकी जो जनरेशन पैदा हुई, उसके आपने उनका जो रिवेन्यू है वो पैसा अभी तक नहीं दिया। जो बाहर से आप बिजली परचेज कर रहे हैं, उसकी देनदारी आपके ऊपर बकाया है। इसलिए आपने तो कहा था हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपने तो हिमाचल प्रदेश में 22 पैसे प्रति यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को महंगी कर दी। आप कह रहे बड़ी भारी इंडस्ट्री आ रही है हिमाचल प्रदेश में, कहां से आएगी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में। आपने ईडी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 11% से 19% बढ़ा दी और सीमेंट उद्योग, 2-3 उद्योगों के 11% से 24% आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई है। और आपने 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली इंडस्ट्री में भी महंगी की है। इसलिए आज जो हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री को बिजली मिल रही है वो उसी रेट पर मिल रही है जो उत्तराखंड से में हमारे से सस्ती बिजली है, जो हरियाणा और पंजाब में मिल रही है। क्यों आएगी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में? बिजली सस्ती होने के कारण हिमाचल प्रदेश में रिलायबल बिजली के लिए आती थी इंडस्ट्री यहां पर, क्योंकि सामान यहां महंगा मिलता है। रॉ मटेरियल वापसी में जब मटेरियल बनता तब महंगा वापस जाता है। और अब आपने ये बिजली के रेट भी इतने बढ़ा दिए, इतनी ज्यादा आपने इसमें वो कर दी, कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही, उजड़ के जा रही है इंडस्ट्री। यहां से सिक्किम में जा रही है, जम्मू कश्मीर में जा रही है। आप इसका सर्वे करवाइए, कम से कम सैकड़ों इंडस्ट्री यहां पर जो है सेकंड अल्टरनेट के रूप में जम्मू कश्मीर में जा रही है। जैसे जम्मू कश्मीर में वो फैक्ट्री कंप्लीट होगी, आपका यूनिट बंद हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे हजारों रुपए का नुकसान होने वाला है। इसलिए ये जो प्रदेश में सरकार है, इन्होंने जो काम किया है, ये कर्मचारियों की बड़ी भारी बातें कर रहे हैं। कर्मचारियों के डीए की किस्तों के पैसे नहीं दिए गए, कितने % हो गया डीए। 15वां वित्त आयोग का भी एरियर नहीं दिया गया कर्मचारियों का, वो भी बकाया पड़ा है। और हिम केयर का पैसा नहीं दे सकी, जो गरीब लोगों की ट्रीटमेंट होती, जो आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं थे, 400 करोड़ रुपए के लगभग बकाया पड़ा है। उस योजना को आपने लगभग बंद कर दिया। प्राइवेट जितने हॉस्पिटल है हिमाचल प्रदेश में, जिला वाइज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि अब हम आगे से इसका ट्रीटमेंट जो है नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहे। इसलिए आपकी जो सरकार है प्रदेश में, इसने महंगाई बढ़ाने का काम किया है। 7 रुपए डीजल के रेट आपने बढ़ा दिए,